यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछा गया है, तो इसका सही आंसर है 3:2। यदि भारत के ध्वज की लंबाई 3 सेंटीमीटर, तो ध्वज की जो चौड़ाई है वह 2 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या है? जैसा कि अभी बताया था कि क्वेश्चन को जरा घुमाकर पूछा जाता है, तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों 2:3। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने हुए चक्र का रंग क्या है? समुद्री नीला, गहरा नीला, काला या हरा? दोस्तों नीला रंग है, यह सभी लोग जानते हैं, लेकिन इसका जो सही आंसर है वह है गहरा नीला। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? दोस्तों एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, 20, 22, 23, 24। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है 24 तीलियां होती हैं। क्वेश्चन नंबर 5, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था? महात्मा गांधी, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर या पिंगली वेंकैया? दोस्तों इसका सही आंसर है पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया ने इसे 1921 में कांग्रेस के अपने झंडे की बात की थी। इस झंडे को पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था। इसमें 2 रंग थे, लाल हिंदुओं के लिए और हरा रंग मुस्लिमों के लिए। बीच में एक चक्र था। दोस्तों समय समय पर भारत का ध्वज बदलता रहा। वर्तमान में भारत का रंग तिरंगा है। भारत का राष्ट्रीय गान, नेशनल एंथम क्या है? तो दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय गान है वह है जनगण मन। जनगण मन भारत का राष्ट्रीय गान है, जो कि मूलतः बंगाली भाषा में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। दोस्तों क्वेश्चन कभी यह भी पूछा जाता है बड़े एग्जामों में कि भारत का जो राष्ट्रीय गान है जनगण मन वह किस भाषा में मूलतः लिखा गया था? तो दोस्तों यह लिखा गया था बंगाली भाषा में। इसका बाद में हिंदी में ट्रांसलेट करके 1911 के कलकत्ता दरबार में गाया गया था। भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? दोस्तों इसके रचयिता हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, जो कि बंगाली भाषा में लिखा गया था। राष्ट्रीय गान जनगण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? दोस्तों कभी कभी क्वेश्चन का आंसर यह भी बताया जाता है कि 1911 के दिल्ली दरबार में गाया गया था, लेकिन इसका जो सही आंसर है 1911 के कलकत्ता में यह गाया गया था। दोस्तों बता दें कि जनगण मन भारत का राष्ट्रीय गान है, जो कि मूल रूप से बंगाली में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। जनगण मन सबसे पहले 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता के कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। इसे सर्वप्रथम हिंदी और बंगाली दोनों भाषाओं में गाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय गान जनगण मन को संपूर्ण रूप से गाने में कितना समय लगता है? दोस्तों इसका जो सही आंसर है 52 सेकेंड्स। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय गीत, इसका सही आंसर है वंदे मातरम। वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। इसके बारे में कुछ बातें जानते हैं। दोस्तों वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा संस्कृत बंगला मिश्रित भाषा में रचित इस गीत का प्रकाशन सन 1982 में आनंद मठ से हुआ था। दोस्तों यहाँ पर 2-3 चीज़ें याद रखनी है। एक, गाया गया था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा। सर्वप्रथम यह संस्कृत और बंगाली भाषाओं में रचित था और 1982 में आनंद मठ में प्रकाशित किया गया था और 1996 में इसे पहली बार गाया गया था। इस गीत को गाने में 65 सेकंड्स यानी कि 1 मिनट और 5 सेकंड का समय लगता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। 1982 में इसे आनंद मठ में प्रकाशित किया गया था। संस्कृत और बंगला 2 भाषाओं में गाया गया था और 65 सेकंड का समय लगता है। भारतीय राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? तो दोस्तों इसके रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि क्या है? दोस्तों उसी क्वेश्चन में हमने सॉल्व कर दिया था।
कि 1982 में इसे प्रकाशित किया गया था, आनंद मठ में प्रकाशित किया गया था, 1996 में पहली बार गाया गया था और भारत के राष्ट्रीय गीत को 1 मिनट 5 सेकंड यानी कि 65 सेकंड का समय लगता है। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया था? दोस्तों यहीं पर बहुत सारे क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया था। 1982 में इसे प्रकाशित किया गया था, आनंद मठ में प्रकाशित किया गया था, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा प्रकाशित किया गया था। दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन आपको पूरा याद हो जाएगा। इसमें से जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसे 1 मिनट और 5 सेकंड की गायन अवधि है और 1996 में इसे पहली बार गाया गया था।